अच्छा काम करना, हमारी जो फीलिंग्स हैं ना, हमारे जो इमोशंस हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली क्या होता है, जब हम अपने उसमें रह जाते हैं ना, सिर्फ मेरा फ़ायदा, मेरी चीज़ें, मेरा अच्छा हो, मैं ग्रो कर जाऊँ, ये बहुत ही लो मेंटालिटी वाली बातें हैं। और इन बातों से कोई भी एक आर्टिस्ट आर्टिस्ट नहीं बनता। अगर आपको सच में आर्टिस्ट बनना है तो आपको एक अच्छा इंसान बनना होगा। ठीक है, अच्छा इंसान यानी जो अपने बारे में तो सोचता ही है, अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचता है। आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार, या जो पशु पक्षी हैं आपके आसपास, आप जब उनके बारे में सोचते हो, उनका ख्याल रखते हो, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो अपने काम से, ऑटोमेटिकली आपके अंदर अच्छी फीलिंग्स डेवलप होती हैं। आप अपने आप को ओपन अप करते हो, और जो आसपास की जो चीज़ें आप देख पा रहे हो उनको एक्चुअली में देखते हो। जैसे क्या होता है, कई बार हम देखते तो हैं, बस देखते नहीं है। हमारे आसपास अगर कोई इंसान है जो तड़प रहा है, जो परेशान है, जैसे आप कहीं सड़क से जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया है और किसी को मदद की ज़रूरत है, और वो सड़क पे लेटा हुआ है और रो रहा, चिल्ला रहा है, मेजॉरिटी लोग क्या करेंगे, अपनी गाड़ी से निकल जाएंगे। तो ऐसा इंसान जो देख के निकल रहा है, वहीं कोई ऐसा इंसान जो अपनी गाड़ी रोकता है, उतरता है, उसके पास जाता है और उससे जो भी हेल्प हो पाती है, पानी देता है या उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, दो इंसान है, तो दोनों में फीलिंग किसकी ज़्यादा होगी और इमोशंस किसके पास ज़्यादा होंगे? जो उतर के जाता है, जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, जो सामने वाले को फील कर पा रहा है, जो सामने वाले का पेन फील कर पा रहा है, उसके पास इमोशंस, फीलिंग्स ज़्यादा होंगी। तो अगर आप सच में अच्छा एक्टर बनना चाहते हो तो आपको फील करना पड़ेगा आपके आसपास के जो लोग हैं। आप इग्नोर नहीं कर सकते, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो अच्छे एक्टर्स होते हैं उनकी फैमिलीज़ में भी जब भी किसी का कुछ अच्छा होता है तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं, अगर किसी का बुरा होता है तो उनको भी दुख फील होता है। आप पत्थर बन के एक्टर नहीं बन सकते। आप सोचोगे नहीं मैं तो पत्थर हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अच्छा एक्टर नहीं बन सकते। कोई ऐसा इंसान जिसकी वाइफ को कोई परेशानी है, तकलीफ़ में, या उसका बच्चा तकलीफ़ में है और उसको रोना आ जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा एक्टर है, क्योंकि उसके फीलिंग्स, इमोशंस बहुत हैवी है, उसके अंदर काफ़ी कुछ है जो वो डिलीवर कर सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है। तो हम कहते हैं सेवा, साधना और सत्संग, तीन चीज़ें हैं। ठीक है, सेवा, साधना, सत्संग। जैसे अभी जो हमने बात की थी क्लासरूम में काम करने वाली, या तो सेवा, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी मोहित को बोला तो मोहित ने बताया वो क्या करना चाहता है और क्यों। सेवा भाव है ना। आप जब कुछ अच्छा करते हो तो अच्छे इंसान बनते हो, अच्छे इंसान बनते हो तो आपकी फीलिंग्स एक्टिवेट होती हैं, आप ज़्यादा अच्छा फील कर पाते हो, ज़्यादा इमोशंस डेवलप कर पाते हो अपने अंदर। तो सेवा, कुछ भी अच्छा कर लिया करो सुबह से उठने के बाद ना, 24 घंटे में कुछ भी अच्छा कर लो। किसी जानवर को खाना खिला दो, किसी की हेल्प कर दो, किसी को कुछ बड़ा बता दो, किसी को सिखा दो, किसी गरीब की मदद कर दो, किसी को खाना खिला दो। करके देखो, आपको बड़ा सेटिस्फाइंग फील होगा, अंदर से बहुत रिलैक्स फील होगा। हाँ, तो अभी जो हमने ये जो मेडिटेशन किया छोटा सा, वो क्या था? कोई थॉट लाने की कोशिश करो, और उसका एक ही तरीका है, आसपास की आवाज़ों को महसूस करो। रिलैक्स होने के लिए क्या, आप जितना ज़्यादा रिलैक्स रहोगे ना, उतनी अच्छी एक्टिंग आप कर पाओगे, उतना ज़्यादा इमोशंस आप ला पाओगे। और जितना आपका माइंड भटकता रहेगा, इधर की बात उधर की बात, ये चीज़ें वो चीज़ें, माइंड एकदम स्ट्रेसफुल, कोई थॉट लाने की जगह नहीं है, कुछ क्रिएटिविटी करने की जगह नहीं है, तो कहाँ से आप क्रिएटिविटी कर पाओगे? कैसे आप चीज़ें डेवलप कर पाओगे? कैसे कैरेक्टर कर पाओगे? तो माइंड में तो सब भरा पड़ा है पहले से ही। तो हमें अपना माइंड जो है ना, रिलैक्स करना होता है, और हमेशा आपको इस स्टेट में रहना होता है। जैसे अभी आप हो, इस स्टेट में आपको हमेशा रहना होता है, तभी आप एक्टिंग कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, जैसे कल हो रहा था, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हम अपने आप से लड़ रहे होते हैं हमेशा 24 घंटे। मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ, कुछ नहीं, शांत शांत रिलैक्स्ड। जितना ज़्यादा रिलैक्स रहोगे उतना गहराई से बातों को समझ पाओगे, उतना गहराई से लोगों को समझ पाओगे, उतनी गहराई से एक्टिंग को भी समझ पाओगे। आप जितना शांत रहोगे उतना जल्दी सीखोगे, और जितना मेसी रहोगे, जितना आपका दिमाग बस ये वो हलचल मची पड़ी है, भूकंप है दिमाग में, बहुत टाइम लगने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई स्किल सीखनी है, खास करके एक्टिंग जैसी अगर आपको स्किल कोई सीखनी है, शांत होना है, रिलैक्स्ड होना है, जिसका तरीका होता है मेडिटेशन करने का। मेडिटेशन कोई भी मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत तरह के मेडिटेशन होते हैं, इसमें से ये वन ऑफ द मेडिटेशन था, आप ये कर सकते हो। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, सेवा, साधना, सत्संग। साधना क्या होता है, जो भी आप करते हो उसकी प्रैक्टिस। तो अगर आप डेली बेसिस पे साधना करते हो,
तो इवेंचुअली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उस स्किल को हासिल कर ही लोगे, उसमें आप एक हद तक लेवल तक आप पहुंच ही जाओगे। डिसिप्लिन के साथ अगर आप करते रहोगे तो डेफिनेटली आप वहाँ पहुँचोगे। मैक्सिमम लोग जो नहीं पहुँच पाते वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को तोड़ देते हैं। सेवा, साधना, सत्संग, तो साधना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे एक्टर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि सर अब तो हमने कोर्स कर लिया या हमने ये चीज़ सीख ली, अब हम क्या प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मेरे भी कोर्स में जैसे मैं सिखाता हूँ कि सीखते कैसे हैं आगे लाइफ में। आप लोगों को देखो, ऑब्जर्व करो, फिल्में देखो, वहाँ से सीन्स निकालो, उसको परफॉर्म करो, हर बार अपने आप को चेक करो, एनालाइज करो, उसको देखो आप कैसे कर रहे हो परफॉर्म, एक एक लाइन चेक करो अपनी, एक एक एक्सप्रेशन चेक करो और परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि आज आप कोई मोनोलॉग परफॉर्म कर रहे हो और ठीक है, अच्छा है, मतलब कोई भी देखेगा एक बार तो बोला हाँ ठीक है, अच्छा है, अच्छे को हम बेटर कैसे कर सकते हैं और बेटर को बेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो आज मुझे अच्छी लग रही है, इसको अगर मैं बेस्ट कर सकता हूँ तो मैं कर क्यों नहीं रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं इसको बेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं आज 8 घंटे लगाऊँ इसके पीछे तो मैं इस मोनोलॉग को बेस्ट कर सकता हूँ। एक तो हो सकता है कि मुझे कमी ना पता हो कि क्या कमी है। अगर मुझे कमी पता है और मैं उसको अच्छा कर सकता हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी गलती है। तो साधना यही है, आप एक्टर की प्रैक्टिस यही होती है। कोई भी चीज़ आप उठाओ, एक लाइन ही क्यों ना हो, लेकिन उस एक लाइन को आप कितना अच्छा कर सकते हो, कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हो। नई नई चीज़ें ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक्टर का एक कंफर्ट जोन होता है। आप अपने कंफर्ट जोन में फंसे पड़े हो, उसे बाहर निकलो। कोई कॉमेडी नहीं कर सकता, कोई सीरियस नहीं कर सकता, कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, कोई पॉजिटिव नहीं कर सकता। जो भी आपका नेगेटिव पॉइंट आपको लग रहा है कि यार मैं इस चीज़ में थोड़ा सा फीका हूँ, थोड़ा कमज़ोर हूँ, एफर्ट लगाओ डेली इसमें, आराम से आप क्रॉस कर लोगे इसको। और सत्संग, जैसे अभी हम गेट टुगेदर कर रहे हैं, अच्छे लोग, अच्छा माइंडसेट, जहाँ कहीं से भी आप कुछ अच्छा सीख सकते हो, ऐसी चीज़ें देखो, अच्छा अच्छा कंटेंट देखो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी बातें करो, नॉलेजेबल बातें करो। तो सेवा, साधना, सत्संग, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको हमेशा लाइफ टाइम अपने साथ लेके चलनी है। इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर आप सच में बहुत अच्छे एक्टर बनना चाहते हो, कंप्लीट होना चाहते हो अंदर से, जहाँ पे आपको हमेशा फील होगा कि यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा सीख रहा हूँ, मैं हैप्पी हूँ। एज अ क्रिएटिव पर्सन आपको खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खुश मतलब बाहर की चीज़ों से नहीं, इंटरनल सेटिस्फैक्शन। जैसे अगर मैं खुद अपनी बात बताऊँ तो मैं जिस दिन एक्ट नहीं करता उस दिन मुझे लगता है यार आज का दिन कुछ नहीं किया मैंने। एक्ट कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ तो मुझे करना है, कैमरे के सामने कुछ तो करना है। और मैंने अगर नहीं किया तो मुझे लगता है यार मैंने आज कुछ नहीं किया, आज कुछ कमी छूट रही है, आज का दिन वेस्ट हो गया, ऐसा फील होता है। और वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने आप को वैसा बना दिया है सेवा, साधना, सत्संग में। तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना है डेली, एक्टिंग से रिलेटेड कुछ परफॉर्म करना है। तो मेरी प्रैक्टिस क्या होती है, ऑडिशंस देना। मैं बहुत सारे ऑडिशंस बनाता हूँ घर पे, मैं एक भी ऑडिशन मिस नहीं करता। तो एज ए एक्टर आपको सीख लेना आज से कि आपकी प्रैक्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ऑडिशंस बनाना। प्रोफाइल्स हर किसी को भेजते रहो। आज हो सकता है आपके पास ना आ रहे हो ऑडिशन के स्क्रिप्ट, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आप सोचोगे कि मैं कैसे बनाऊँ। जैसे मैं अगर प्रोफाइल भेजना चालू कर देता हूँ, मेरे तो इतने सारे लोग मुझे जो भी पहचानते हैं, हर दिन 4-4, 5-5 एड्स के ऑडिशंस आते हैं कम से कम। अब मेरा पूरा फ़ोन भरा पड़ा रहता है और ये मेरी प्रैक्टिस है। मैं डेली बनाता हूँ ऑडिशंस और भेजता हूँ और इसमें मुझे सुकून मिलता है। मैं ये सोच के नहीं बनाता कि यार ये बनाऊँगा तो मुझे काम मिलेगा, ये करूँगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, वो सब नहीं। मैं सिर्फ बनाता हूँ और खुश रहता हूँ, खुद के लिए, खुद की प्रैक्टिस के लिए कि आज मैंने कुछ किया, आज मैंने कुछ किया। गाड़ी चलते रहनी चाहिए, है ना। जो आपकी गाड़ी के पुर्जे वो कंटिन्यूसली काम करते रहना चाहिए, उसका ये सबसे आसान तरीका है। मैक्सिमम ऑडिशंस बनाओ और सेवा, साधना, सत्संग, इन तीनों चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो आज से, ये करते रहना है।